हेलो डियर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग का कमेंट आया था कि फर्स्ट सेटिंग का जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपने आंसर की अपलोड कर दिया चैनल पर, लेकिन सेकंड सेटिंग का क्यों नहीं हुआ। कल आप लोग का सेकंड सेटिंग में 8 अप्रैल को जीएस का एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग में हुआ है और सेकंड सेटिंग में भी, मतलब जिनका ग्रुप डी, ई और एफ होगा उनका सेकंड सेटिंग में हुआ था, साइंस और कॉमर्स। तो वीडियो में लेट ज़रूर हुआ, क्योंकि कल क्वेश्चन पेपर बहुत सारे छात्रों को मैंने बोला था तो किसी ने क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा, जिस कारण से कल लेट रात तक भी मैंने सोचा था अपलोड कर देता, लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं भेजा तो कैसे अपलोड होगा। तो चलिए, लेट सेट कम से कम किसी ने क्वेश्चन भेज दिया है आज, तो मैंने सोचा कि आ करके एक बार आपको आंसर्स बता दूँ। आप अपने उत्तरों का यहाँ से सत्यापन कर लीजिए, और जो सही होगा, यहाँ पर कहने का मतलब मैं 99% बिल्कुल सही आंसर की बताऊंगा। बस आपको ध्यान से देखना है पूरा वीडियो और अपने आंसर्स को मिला लेना है। इसमें एक दो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिटिल मिस्टेक होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही कम मिस्टेक हो क्वेश्चन में। ठीक है, जितना मिनिमाइज किया जा सके। और आप कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि आपका कितने अंकों का सही हो रहा है, 100 में कितना मार्क आपका आ रहा है। तो ये आपका सेट डी, ई और एफ है, जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, 8 अप्रैल 2024 का सेकेंड सेटिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए से स्टार्ट होता है। आपको पता होगा 50 अंकों का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नारायणी रिवर इज ए मेजर रिवर रिवर विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नेपाल ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। जिन जिन छात्रों ने टिक किया है वो लोग मिला लीजिए एक बार, ऑप्शन ए होगा। लेट जरूर हुआ, लेकिन एक बार आप मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप जितना मिलाओगे आपका श्योर है उतना ही नंबर आपका आएगा, एक कम या एक ज़्यादा, ऐसा ही होगा। कुछ एक दो इधर उधर होता है, क्योंकि कंप्यूटर पर जो कॉपी होता है, ये जो OMR सीट है, ये आपका कंप्यूटराइज चेकिंग होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार और बता दूं कि वीडियो पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बगल में बेल आइकॉन है, प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल, यूनिवर्सिटी का अपडेट, सब कुछ मिल जाएगा। आगे भी आप लोग का रिजल्ट्स के बारे में अपडेट चाहिए, मान लो आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोज चाहिए, तो उसमें सब कुछ भेजा जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक टाइटल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसको जरूर ही ज्वाइन कर लेना, और अधिक से अधिक उस ग्रुप को भी शेयर कर दीजिए अपने जूनियर्स के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी लॉन्च द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू एड स्मॉल न्यू पब्लिशर्स। तो ऑप्शन इसका डी दिख रहा है, गूगल। तो ऑप्शन डी, जिन जिन छात्रों ने टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वो इज द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर रणजी ट्रॉफी मैच। तो जयदेव उनादकट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, सी, ये बिल्कुल सही होगा। ये सेट ए है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका सीरीज ए है। हो सकता है आपका सीरीज बी हो, सीरीज सी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन सबका सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर को रिवर्स कर दिया जाता है इधर से उधर। जैसे यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पर है, तो कहीं आपका 10 पे होगा, 15 पे होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, इस कारण से वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको अपना आंसर देखना है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। तो ये बेस्ड था ऑक्यूपेशन पे, बर्थ पे बेस्ड नहीं था, ये किस पे था, अधिभोग पे। ठीक है, विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये होगा फतेहपुर सिकरी। देख रहे हो आप लोग, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। व्हेन इज वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेटेड इन 2024। 6 का राइट ऑप्शन बी टिक करो, 15 फरवरी। 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 फरवरी। ये देखो, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द वन मित्र स्कीम टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज। 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा जो दिख रहा है ना, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ये लॉन्च किया था। अभी फिलहाल में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, लेकिन उस टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन थे, मनोहर लाल खट्टर साहब। तो ऑप्शन सी। 8वां देखिए, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इनॉग्रेटेड। 8 का राइट ऑप्शन हैदराबाद दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए आपको टिक करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो 9 का राइट ऑप्शन बी होगा, सऊदी अरबिया। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 10 का राइट ऑप्शन होगा डी, देयर इज अ 31 मेंबर्स। तो डी टिक करना है आपको, मिला लीजिए। जिनका डी जिन्होंने टिक किया होगा 31 वाला, ये बिल्कुल सही है।
वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन 2024? 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दावोस, ठीक है। 12 देखिए, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज कोर सेक्टर आउटपुट इन दिसंबर 2023? तो ये था आपका 3.82%, इट मीन्स 3.8%। विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जालियावाला बाग मैसेकर? जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए कौन कारण था? तो रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पास हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जिनका जिनका ऑप्शन ए होगा, जिन्होंने टिक किया होगा, वो बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर? तो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज 79। ये 2017 के डाटा के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 79, तो 79 होगा। करंट में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा कितना जो है वेरीफाई किया गया है, जो मतलब जुपिटर का सैटेलाइट है, ये है 95, लेकिन 95 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2017 के डाटा के अनुसार 79 विल बी द राइट आंसर। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ, 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो सचर्न शनि दिख रहा है ना, ये आपका राइट ऑप्शन 16 का हो जाएगा। 17, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 360, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है GS के रिगार्डिंग, लगभग 10 सेट, उसमें मैंने इस पर चर्चा भी किया था कि इमरजेंसी आर्टिकल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर पूछ दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 356 में है, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और नेशनल इमरजेंसी 352 में है। यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी का चर्चा किया गया है, हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 6 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, CAG को, मतलब कैग। इन विच ईयर वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? तो ये ऑप्शन ए होगा इसका, 1986। देखो, पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी बार बार अब बदलाव ला रहा है अपने क्वेश्चन के सेटिंग में, क्वेश्चन के पैटर्न में, लेवल अब चेंज हो रहा है। फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन भी मैंने देखा कल का 8 अप्रैल का, कि लेवल उसका बहुत ही हाई लेवल का था, सेकंड सेटिंग के भी अपेक्षा में अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन माना गया, मैंने जहाँ तक देखा। इतना टफ कभी नहीं पूछा जाता था। सेकंड सेटिंग में भी टफ है, लेकिन फर्स्ट के इतना टफ नहीं है, ये फिर भी मॉडरेट में है, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है। जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता था, अब उसको बदल करके थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सोचना पड़े, तभी तो पढ़ाई करने का मतलब है ना। आइए, राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो इसको लीगल राइट में रखेंगे, लीगल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो 20 का राइट ऑप्शन सी होगा, कानूनी अधिकार, राइट टू वोट है। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, 1955, दैट्स ऑप्शन बी। विच इंस्टीट्यूशन हैज डिजाइन्ड द एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम? तो 22 का राइट ऑप्शन होगा बी, DRDO दिख रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन इसका बी होगा। इंडिया इज सेट टू एक्वायर द प्रीडेटेड ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका दिख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आज का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द अस्त्र इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल? DRDO बिल्कुल सही है, ये 24 का जिन्होंने टिक किया है डेफिनेटली राइट हो जाएगा। विच इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू लीड द वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा का आपने करंट में नाम सुना होगा कि इनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया जो बाइडेन के द्वारा, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, भारतीय है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस? तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अविलास टॉमी दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सही उत्तर है। हु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? 27 का राइट ऑप्शन बी टिक करो, हरमनप्रीत कौर, 27 का बी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ये 28 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक कर लो डी, दैट इज कार्लोस अल्कराज। 29 का टिक करो जल्दी से बी, दैट इज कॉपर, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, दैट इज कॉपर। वो कंपोज द गायत्री मंत्र? तो सागा विश्वामित्र, मतलब ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र कंपोज किया था, ठीक है, ऑप्शन बी। द स्टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर? तो 1956 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, ये इसका सही होगा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के आपको हर एक वीडियो में बताया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, जो कि राज्यसभा के भी सभापति होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, उपराष्ट्रपति, जो कि करंट में अभी जगदीप धनखड़ हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ बजट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, बिल्कुल गलत है, यूके नहीं, इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड और यूके में अंतर है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड मतलब सिर्फ एक इंग्लैंड एक कंट्री है। यूके अलग अलग देशों से बना है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, मतलब सॉरी यूनाइटेड नेशन मैंने बोल दिया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये सब मिल के यूके बना है। पूछ रहा है बजट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो इंग्लैंड में ना, जैसे इंडिया एक कंट्री है वैसे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड एक अलग है, आयरलैंड अलग है, तो वो सब मिला के यूके बना है। बजट कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैलकुलेट वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, तो पेंशन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, इट विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ द मैन, तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज थॉमस पेन। चलिए 36 का ऑप्शन सी टिक कीजिए, वी एस नाइपॉल, ये आपका सही होगा। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन फायर, तो बेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर बी। वो इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड फेमाइंस, तो अमर्त्य सेन, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इसका ऑप्शन सी होगा। वो रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू। वो अमंग द फॉलोइंग, वो रोट द बुक एटर्नल इंडिया, तो राइट ऑप्शन विल बी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कम्स अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डोगरी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना 42 का राइट ऑप्शन सी टिक करो, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट इंप्लीमेंट गोधान न्याय योजना, 43 का मिला लो आप लोग, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ होगा। भूपेश बघेल ने गोधान न्याय योजना मतलब जो है सो कहने मतलब इंप्लीमेंट किया था, मतलब इंप्लीमेंट छत्तीसगढ़ ने किया। ये प्रपोज किसने किया था, भूपेश बघेल उस टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम थे, और करंट में छत्तीसगढ़ के सीएम ये विष्णुदेव साय हैं, जो कि बीजेपी से इलेक्ट हुए हैं इस बार जीत के। चलिए 44 देखते हैं, खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर, तो 44 का राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी से टिक कर लो, 2016 मिला लो। व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर, 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 21 फरवरी। वो डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान से पढ़िए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बोल रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट, तो डॉक्टर सीवी रमन ने ये डिस्कवर किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और साउथ पोल पर पहुंचा, ये भारत। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वो सक्सेसफुली लैंड कर गया मून के साउथ पोल पर, तो भारत यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच कंट्री रिलीज द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, तो 48 का राइट ऑप्शन जल्दी से मिला लीजिए, इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ये फूड ग्रेन्स वाले में गोल्ड जिन्होंने टिक किया है गलत है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही जवाब है ये। अब आइए हम लोग सेक्शन बी पर बात करते हैं, जो कि और 50 अंकों का होगा। दोनों सेक्शन का मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि सीरीज ए का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर वीडियो अपलोड करना, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन क्या करें, आप सभी का डिमांड रहता है, तो आप लोग के लिए इतना करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है। तो चैनल को निश्चित रूप से अधिक शेयर भी करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके एक बार रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आपका पैसा लगता नहीं है, कुछ खर्च नहीं आता, बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपको आगे काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल, काफ़ी कंटेंट एजुकेशन रिलेटेड मिलता रहेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर ही लेना आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए, काजीरंगा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट, काजीरंगा तो आपको पता ही है कहाँ में है, तो असम, इस पर आंख मूंद के टिक कर दीजिए, ऑप्शन सी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमचंग कहाँ पे है, तो ये भी है आपका असम में, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये कहाँ पे है, 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दैट इज देहरादून, मतलब कि उत्तराखंड का राजधानी। द वर्ल्ड इकोलॉजी वॉज क्वाइंड इन 1866, दैट इज बाय अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम किया गया था आर्थर टेंसले के द्वारा, पूछ रहा है इकोलॉजी, हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 55 का ऑप्शन जो है ए टिक करो, पायरामिड ऑफ एनर्जी, 55 नंबर क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पैरामिड ये हमेशा अपराइट होता है, ये कभी इन्वर्ट नहीं होता है, ये है पायरामिड ऑफ एनर्जी। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12, तो ये कोबालमीन देख रहे हो, कोबालमाइन, ये ऑप्शन सी। अगला देखो, व्हाट आर द फर्स्ट प्लांट्स दैट लिव्ड ऑन लैंड, तो 57 का राइट ऑप्शन होगा ए, इसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, गंगा रिवर, जिसका लेंथ टोटल 25 किलोमीटर है, गंगा रिवर विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियों के कारण
क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। 59 का ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो मीजल्स दिख रहा है, चेचक जिसको बोलते हैं, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, बाकी ये तीनों वाटर बॉर्न डिजीज है। पूछ रहा है नहीं है तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ये पेन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए धूपदान इसका सही होगा। ये ताजमहल वाला क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट होगा। 63 का मिला लो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर सी सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, ऑल ऑफ दिस देखिए, ऑल ऑफ दिस पर मत टिक कर देना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज इन एयर, तो नाइट्रोजन, ये कितना परसेंटेज होता है, लगभग 78-79%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, तो CO2 है, CH4 है, NO2 है, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। तो ए और सी है, बी नहीं है। NO2 लिखा रहता है तब ना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए और सी दिया हुआ है, तो मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, तो इसका ऑप्शन ए होगा, कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर ए, इसको टिक कीजिए। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर हेयर इन द पेरियोडिक टेबल, 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 17, ऑप्शन नंबर सी। विटिकल्चर इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, ऑप्शन दिख रहा है अंगूर। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू होता है, और ये मैक्सिमम कहाँ आते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब वैकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल वन, तो फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इन विच कंट्री साल्ट रेंज इज लोकेटेड, तो ये है आपका पाकिस्तान में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मेजरमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमिडिटी इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी, ऑप्शन बी, इसका टिक कर लो। हेपेटाइटिस इन ह्यूमन, तो वायरस, ये ऑप्शन बी होगा इसका। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम, तो इंडिया 1951 ईस्वी में होस्ट किया था पहला एशियन गेम, तो ऑप्शन विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर, तो सिलिकॉन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड, 76 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, दैट इज हाइड्रोफाइट्स। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इसका बी ऑप्शन होगा। 3 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के नाम से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन प्राइमरीली कॉज्ड, ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस करता है, श्वसन संबंधी जटिलताएं, ऑप्शन डी जिन्होंने टिक किया होगा बिल्कुल गलत है। इसमें सॉइल इरोजन से कोई लेना देना ही नहीं है एयर पॉल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग में कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर श्वसन संबंधी जटिलताएं सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन नॉट बी कॉज्ड बाय इनहेलिंग पार्टिकुलेट मैटर, तो 80 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, आंतों में जलन। गैस्ट्रो इंटरिटीज, ऑर्गेनिज्म दैट रनिंग ऑन वाटर इज नोन एज, इसको हम लोग नेक्टन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पॉल्यूशन टाइम बॉम्ब, 82 का जो राइट ऑप्शन होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट आई थिंक यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ये सभी। इस क्वेश्चन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था। CNG एक क्लीन फ्यूल है। विच इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, इकोसिस्टम, तो सॉइल होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। लिचेन लिविंग होता है, लिचेन बनता है एल्गा और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सॉइल। सॉइल क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग है, ऑप्शन ए। वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विच ईयर डिड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास, तो ये 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, 86 का राइट ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1980। ठीक है, 87 देखिए, इंक्रीज ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बायो मैग्निफिकेशन। द रीजन फॉर सॉइल पॉल्यूशन इज, इसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ये देखो 89 का मिला लोग। देखो एक चीज़ तो है, करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, पूरा करंट का क्वेश्चन डाल दिया गया है इस बार, दोनों सेटिंग में मैंने देखा है। इसलिए पुराने पैटर्न को ही बदल करके पूरा नया नया क्वेश्चन, जो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी काफ़ी जो है फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन डाला गया है। अभी करंट में जितना साल भर के अंदर न्यूज़ में था, उसको उठा के यहाँ पर जो है सो कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन का एक लेवल था। अब बहुत सारे छात्र सोच रहे थे कि पिछले वर्षों के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया। जो हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको तो समस्या नहीं हुआ होगा, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होता है जो कि प्रॉपरली सिर्फ ग्रेजुएशन का तैयारी करते हैं, है ना, और उतना ध्यान नहीं देते जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि ऑनर्स के अलावा सब्सिडियरी को भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, और जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को भी उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितना आप ऑनर्स को देते हो। ठीक है, हालांकि इसका नंबर मैटर नहीं करता है आपका, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका मार्कशीट पे
अंक रहेगा अगर बेहतर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऑनर्स पेपर का मार्क मेनली मैटर करता है, टॉपर लिस्ट भी उसी आधार पे होता है। कहीं भी आपका ऑनर्स का मार्क दिखा जाएगा, लेकिन अगर इसमें आपका 85-90 अंक रहे तो एक बुरी बात थोड़े ना है। ओजोन इज फाउंड प्राइमरली इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसका 90 का बी होगा। 91 का आपको जल्दी जल्दी से टिक करना है, ऑप्शन बी सायोफाइट्स, ऑप्शन बी होगा। प्रोड्यूसर इसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ए। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द कंटेमिनेशन नोन, इसको हम लोग बोलते हैं 93 का क्या हो जाएगा, सी। बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार, जिसको मैं रेमेडी बोलते हैं ना, रेमेडी मतलब उपचार होता है, तो यही है रेमेडिएशन। मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशंस वुड बी 94 का राइट ऑप्शन, डी टिक करो। टॉप कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वही बोलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 95 का राइट ऑप्शन सी होगा। 1992 विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, तो स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन विल बी राइट आंसर। ये हो जाएगा इको टाइप, प्लांट स्पेसीज विथ अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू ए लोकल पॉपुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इको टाइप, ऑप्शन नंबर ए। इकोसिस्टम नहीं, ये गलत है, ऑप्शन एक सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा एनर्जी का जरूरी पड़ता है। 99 का टिक कीजिए, हैबिटेट, नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी, इसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। और 100 का फॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, इसको बोलते हैं हम लोग। 100 का ए टिक कीजिए। मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिया, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन जरूर लगा, लेकिन आपका ये श्योर है कि यहाँ पर मैं पहले बता दे रहा हूँ 98% आप लोग का ये आंसर की बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपने कितना यहाँ पर मिलाया है, तो आपका कितना मार्क प्राप्त हो रहा है, एक बार आके आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। 2 सेकंड का टाइम लगेगा। 100 में आपका कितना आ रहा है, एकदम सही, मतलब सत्य सत्य बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और आपको चैनल के साथ में जुड़ जाना है। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।